अपने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर रहा है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। इससे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने खुद ट्वीट करके ईरान के मिसाइल हमलों की जानकारी दी है। इजरायली बचाव सेना ने कहा है कि अमेरिका द्वारा रात भर ईरान पर हमले के बाद ईरानी मिसाइलों ने उत्तरी और मध्य इजराइल के इलाकों पर हमला किया है। इस हमले में 16 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में घातक ईरानी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। इन हमलों की वजह से इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए इजराइल में तबाही का कैसा मंजर नजर आ रहा है। ईरानी हमले में तेल अवीव की कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। हालांकि ईरानी मिसाइल हमले के तुरंत बाद इजराइल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। इजराइल ने घोषणा की है कि उसके युद्धक विमान पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। आज सुबह अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये 3 परमाणु ठिकाने हैं फोर्डो, नताज और इस्फहान। हमला भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर भी बमों की एक पूरी खेप गिराई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका का ईरान पर यह हमला ईरान और इजराइल के बीच करीब 1 सप्ताह से चल रहे संघर्ष के बाद हुआ है। इजरायली हमले 13 जून को शुरू हुए। इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाते हुए कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागी हैं। इस युद्ध में अब तक ईरान में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में भी 2 दर्जन लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब इस लड़ाई ने कौन सा रूप ले लिया है, इसे हम रक्षा विशेषज्ञ से समझते हैं। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का? सर, वही यूएन सेक्रेटरी जनरल भी काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि डी-एस्केलेशन होना चाहिए। ये काफी डेंजरस हुआ जो भी यूएस ने किया। यूएन हैज बिकम एन इनइफेक्टिव बॉडी। एक बिल्कुल ही यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक इनइफेक्टिव बॉडी बन चुकी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुनता नहीं है। अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है और जब अमेरिका कुछ करता है तो संयुक्त राष्ट्र भी चुप हो जाता है। तो इसलिए इनके बयानात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया को कितना असर हुआ है इस सारे? देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो खत्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई खत्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौकिफ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ है। भारत उसको दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। तो क्या लगता है कि एस्केलेशन होगा? क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर एस्केलेशन हो तो चाइना और बाकी उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ी कंट्रीज को भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, लेकिन एस्केलेशन है। और जो ईरान के साथी हैं, जैसे उनका अपना नाम लिया आपने, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अगर ये देश क्या लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होंगे, ये सवाल अभी इतना जल्दी है, इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान के लिए काफी बढ़ेगी। क्या ईरान अमेरिका पर भी जवाबी हमला करेगा? अगर ऐसा होता है तो ये जंग और कितनी भीषण हो जाएगी, इसे भी समझिए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो,
नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी। और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है। और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है।